32 देश भारत पर बैन लगाने का सोच रहा है। नाटो चीफ का मोदी को खुली चेतावनी, खुली धमकी। एक तरीके से आज कहा जा सकता है कि साहिब ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। एशिया के साथ बिजनेस को लेकर के नाटो चीफ ने भारत को खुली धमकी दी है। कहा है कि 100% प्रतिबंध लगा देगा वो भारत पर, जिसके चलते 32 देशों के, जी हाँ 32 कंट्रीज, और वो सबके सब डेवलप्ड कंट्रीज है, सब भारत पर बैन लगाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार विदेश के दौरे पर लगे रहते हैं, क्या वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? दोस्तों, हाल ही में आपको बताया था कि पाकिस्तान के मुद्दे पर 57 देशों ने भारत के खिलाफ खड़ा होने का फैसला लिया। पाकिस्तान के मुद्दे पर 57 देश भारत के खिलाफ खड़े हैं और अब 32 विकसित देश, 32 डेवलप्ड कंट्रीज, अगर भारत पर बैन लगा दे, भारत को बैन कर दे, तो क्या होगा? गोदी मीडिया छुपा रहा है, सरकार जवाबदेही से बच रही है। बस यही खेल खेला जा रहा है हमारे देश में। लेकिन हम आपको बताएंगे कि पूरी खबर असल में है क्या, इसका क्या असर होगा भारत पर। क्या सरकार डिप्लोमेटिक मोर्चे पर फेल हो रही है? क्यों फेल हो रही है लगातार? सबसे पहले खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। कॉल पुतिन और फेस द हीट, नाटो चीफ थ्रेटन्स इंडिया, चाइना, ब्राजील विद 100% सैंक्शंस ओवर रशिया टाइज। हिंदी आर्टिकल को भी देख लीजिए। रूस से व्यापार को लेकर के नाटो चीफ की भारत को खुली धमकी, 100% प्रतिबंध का दिखाया डर। ट्रंप तो पहले ही मोदी को टैरिफ को लेकर के थ्रेट दे चुके हैं। 100% टैरिफ लागू भी भारत पर कर दिया गया है और अब नाटो चीफ हमें थ्रेट दे रहे हैं। कि पहले आपको मैं समझा देती हूं कि जिन्हें नहीं पता कि नाटो है क्या, आसान भाषा में समझे तो नाटो का पूरा नाम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 32 देश अभी शामिल है, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी जैसे ताकतवर पावरफुल देश है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो मेन फोकस है वो क्या है कि अपने सदस्य कंट्रीज को, देशों की सुरक्षा करना और मिलकर के दुनिया में शांति बनाए रखना। नाटो चीफ मार्क रूट ने भारत को रूस के साथ संबंधों को लेकर के खुली चेतावनी दी है, जिसकी हर जगह पर, हर अखबारों में, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट में आलोचना हो रही है। कहा है कि अगर वे रूस के साथ, यानी भारत अगर रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो गंभीर आर्थिक दंड, यानी सेकेंडरी सैंक्शन का सामना भारत को करना पड़ेगा। भारत के साथ ये थ्रेट चीन और ब्राजील के लिए भी है। लेकिन हमें क्या भाई, हमें तो अपने देश से मतलब है ना कि भारत पर क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से भारत को धमकाया गया है, किस मुद्दे पर धमकाया गया है। खास बात यह है कि नाटो के ये सभी देश ब्रिक्स के भी देश है और भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है, यानी वहां भी सब भारत के खिलाफ हो गए हैं। आज अमेरिकी सेनेटर्स के साथ मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाटो चीफ मार्क रूट ने मोदी और इंडियन डिप्लोमेट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर पीस के लिए, शांति के लिए, सीजफायर के लिए दबाव बनाया जाए और ये काम भारत को करना होगा। दिल्ली में जो मुखिया बैठे हैं, यानी नरेंद्र मोदी को करना होगा। जी हाँ, इसी लहजे में वो बात करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। उन्होंने कहा वरना भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा नाटो। रूट ने क्या कहा, मार्क रूट ने, कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और रूस के साथ व्यापार करना, उनका तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर मॉस्को में बैठा व्यक्ति शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है तो मैं 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आप बीजिंग या फिर दिल्ली में रहते हैं या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आप इस पर गौर करना आपको गौर करना होगा, क्योंकि ये आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। यानी सीधा आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट मोदी को चेतावनी दी गई है। मार्क रूट ने कहा है कि प्लीज पुतिन को फोन करें, उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता को लेकर के गंभीर होना होगा, वरना इसका खामियाजा भारत